कलंकित होकर कभी नहीं जिंदा रहना। दुख लिखा है तो दुख ही मिलेगा, जमे रहो बस। पुराने समय में पति परमेश्वर होता था, आज तो बुरा हाल है। सीता जी राम को क्या कहती है? प्राणनाथ। सीता माता राम जी को क्या कहती थी? प्राणनाथ। थोड़ा समय बीता, प्राण हट गया, पति क्या रह गए? नाथ। आज की कहानी बताऊं, ना प्राणनाथ है ना नाथ है, बेचारे अनाथ है, तो एकदम अनाथ। माताओं के भी 3 रूप बताए गए हैं। गुरुदेव तो हंसी में कहा करते थे, जब नई नवेली विदा होकर के आती है ना, चंद्रमुखी होती है, धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे खाना है ना, बड़ा दिखावा कुछ दिन तक। चंद्रमुखी। साल 2 साल बीता, 1-2 बच्चे हुए, थोड़ा गर्मी शरीर में बढ़ी, कभी सासू माँ को डांट लिया, कभी पति को डांट लिया। चंद्रमुखी से प्रमोशन हुआ सूरजमुखी। 10-20 साल बीत गया ना, 2-4 बच्चे हो गए, जवान से हो गए, थोड़ा और प्रमोशन हुआ। चंद्रमुखी से सूरजमुखी, सूरजमुखी से ज्वालामुखी। सबको जला रहे। आपको नहीं कह रहे, उधर की बात है। अभी तो कई दिन रहना है ना हमारा जी, कोई बुरा मान जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। करदम जी ने आसन दिया है, देवहूति जी को हाथ रख लेती, बैठी नहीं उस पे। इनसे मेरा विवाह होने वाला है ना। पति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। बराबरी का दर्जा आप लोग मांगते हैं, बराबरी का दर्जा कभी हो ही नहीं सकता। जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। मान लो पिताजी 60 साल के हैं, हम बराबर होना चाहेंगे, जब तक 60 साल के होंगे वो और आगे बढ़ जाएंगे, वो 80-90 के हो जाएंगे, बराबर कैसे होंगे? बराबरी का दर्जा कभी हो ही नहीं सकता। जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। फालतू में ढोंग पीट रहे हैं सब। अधिकार ज्यादा मिल सकते हैं, ये है। स्त्रियों को अधिकार लोग कहते हैं आज ज्यादा मिला। हमारे यहाँ पुराणों में सबसे पहले लिखा है मातृदेवो भव। सबसे पहले किसको स्थान दिया गया है? मातृशक्ति को, स्त्रियों को सम्मान सबसे पहले। अमेरिका माता की जय बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रूस माता की, पाकिस्तान माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ स्त्रियों को सबसे पहले सम्मान दिया गया। राम जी जब सो करके उठते हैं ना सुबह सुबह, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? माँ को। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम। सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, फिर पिता को, फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। माताओं को बहुत ऊंचा स्थान। हमारे यहाँ ही पत्नियों को अर्धांगिनी कहा जाता है। एक मौलवी मैंने देखा यूट्यूब पर बोल रहा था, औरतें हमारी खेती है, खाली बच्चा पैदा करो बस। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? ये हमारी लक्ष्मी है। यहां तक कह दिया शास्त्रों ने, जिस घर में स्त्री को सम्मान मिलता है ना, वहां लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। जिस घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, लक्ष्मी भाग जाती है। अब माताएं बहनें सोच रही होंगी पति को लक्ष्मी चाहिए, कल से आरती उतारेंगे, ओम जय पत्नी देवी। एक जगह ये भी लिखा है नारी निरेगामिनः, नारी नरक की खान है। अब अंतर ढूंढना पड़ेगा। वो कौन है जिनका सम्मान करो तो धनवान बन जाओ, वो कौन है जिनका सम्मान करो तो गरीब बन जाओ। स्त्री के भी
दो रूप है, खाली पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी होती है। जो पति को पतन के मार्ग से बचा करके धर्म के मार्ग पर लगा दे वो धर्म पत्नी है, और जो दिन भर पति पर बिना मतलब तनी रहे वो भी पत्नी है। आप सबसे निवेदन है, आप सबके लिए सारा नियम बनाया गया है। पुरुष लोग तो पल्ला झाड़ लेते, तू पूजा कर ले, तू मंदिर चली जा, मैं तो ड्यूटी जा रहा हूं, इतना कहकर वो फुर्सत पा गए। आपके लिए सारा नियम है। सास को खुश करना, ससुर को खुश करना, बेटे को खुश करना, बेटी को खुश करना, पति को खुश करना, सबको खुश करना है। सबको खुश करके आप खुश रहोगे, एक मिनट फुर्सत नहीं रहेगी, इतने को खुश करोगे। मन में तो क्रोध भर गया, खाने भी नहीं देते, चाय भी ठीक से नहीं पीने देते, लेकिन क्रोध नहीं करना, मुस्कुराते रहना है। ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और खुद को आलसी नहीं बनाना। अगर आप सब आलसी हो गई तो रोगी हो जाएंगी। स्त्रियां घर की रोगी हो जाए तो पुरुषों को रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए आप रोगी नहीं बनना। बच्चे दाना बिना मरने लगेंगे, घर में अनाज भरा रहेगा, बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए खुद को स्वस्थ रखना है आपको। स्वस्थ कब रहेंगे? जब मेहनत करेंगे और टेंशन नहीं लेंगे। चिंता ना किया करो। वैसे माताएं चिंता कम करती हैं, हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों का होता है, माताओं का नहीं होता है। पता है क्यों? ये बात पचाती ही नहीं है। अभी पत्नी से कोई कह दे ये बात किसी से नहीं बताना, मेरी कसम खाओ, फट से कसम खा लेगी, वो बात पूरे गांव में फैल जाएगी। आगे आप कथा सुनेंगे, प्रसेनजीत ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया है मणि के लालच में। पत्नी ने कहा ऐसा? हाँ, मेरी कसम खाओ, किसी को नहीं बताना। कसम खा लिया। उदास बैठी थी बेचारी, उसकी सहेली आ गई। सहेली ने कहा क्या बात है? कुछ नहीं बता, कुछ तो है। कुछ नहीं, बस बताने लायक। मुझे नहीं बताएगी, मैं तेरी सहेली हूँ। मेरी कसम खा, किसी को नहीं बताऊंगा। फट से तेरी कसम, किसी को नहीं, उनसे बता दिया। वो भी उदास जा रही थी, उसकी सहेली मिल गई। मेरी कसम खा, बता दिया, मेरी कसम खा, पूरे गांव में बात फैल गई। तो शास्त्रों में रोका गया है, ज्यादा गुप्त बात पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए, लीक कर देगी ना ये। इसलिए इनका हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन अब कुछ शुगर दबाव डालने लगा है। बचना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब सबकी सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आपके लिए ज्यादा नियम है, सबको खुश करके खुश रहना है। पति भले ही नाराज होकर कह दे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, 4 दिन मायके जाओ, भूखों मर लेंगे। ये कभी समोसा खाकर पेट भरेंगे, कभी गोलगप्पा खाकर पेट भरेंगे। 15 दिन से कुर्ता धोया ही नहीं, कौन धोएगा? पत्नी मायके। जब ये ज्यादा कहने लगे तो मैं छोड़ दूंगा, एक बार मायके 2-4 दिन रह आना, पता चलेगा भूखों मर लिए 4 दिन एकादशी करके। ज्यादा दिन ना रुकना, नहीं दुबले हो जाएंगे। कई बार पति ये भी कहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूंगा, इसमें भी दुखी ना होना। पति से कह दो दूसरी नहीं, मैं तो सोचती हूँ 16,108 कर लूं। एक तो संभाली नहीं जा रही है, ख्वाब बड़े बड़े देख रहे हैं। जब पति कहे मैं और शादी करना चाहता हूं ना, तो क्या जवाब दोगी? मुझसे सुन लो। पति से तुरंत कहो शादी पक्की करो, तारीख पक्की करो। मैं भी तो बारात में चलूंगी ना, 2 लाख वाली साड़ी दिला दो, 25 लाख वाला हार दिला दो, फॉर्च्यूनर कार दिला दो, उसी पर तो बैठकर चलूंगी। 1.5-2 करोड़ का इनको लिस्ट थमा दो, उठने पर आ जाएंगे। देवी अभी रहने दो, अभी 1.5 करोड़ नहीं, तो शादी अभी ना करो, जब 1.5 करोड़ होगा तब कर लेना। करदम जी ने मनु महाराज से कहा आगमन का कारण बताइए।
मनु महाराज ने कहा, प्रभु मैं सोचता हूं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूं। पुराने समय में ज्ञान और भक्ति देखी जाती थी, आजकल तो धन देखने लगे। धन देखकर शादी करोगे? आजकल लड़का शराबी हो लेकिन अकेला हो, किले 50 हो, 5 करोड़ पिता के खाते में जमा हो, लड़का शराबी मिले कर लेंगे। अरे पगले, वो 5 करोड़ 2 महीने में पीकर साफ कर जाएगा, किला 2 महीने में बेचकर खत्म कर देगा, फिर लड़की भीख मांगेगी। संस्कार है, कितना ही गरीब क्यों ना हो वो बड़ा बनेगा। संस्कार नहीं है, कितना बड़ा क्यों ना हो गरीब बनेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पक्का है। तो धन नहीं देखना, धन आज मेरे घर में है कल तुम्हारे घर में हो जाएगा। कई राजा महाराजाओं को गरीब बनते देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कई गरीब को राजा बनते देखा कि नहीं देखा? देखा। जो रुपया आज मेरे पास है कल किसी और के पास, परसों उनके पास, लक्ष्मी चंचला होती, इस पर ज्यादा इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपने संस्कार पर भरोसा करो। लड़का कैसा होना चाहिए जिससे लड़की का ब्याह करना है? खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अगर दिखने में कम सुंदर है तो भी चलेगा, मॉडर्न नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन संस्कारी होना चाहिए। आजकल संस्कार, नई नई लड़कियों को भी पसंद नहीं कोई संस्कारी लड़का। तिलक लगाए, फोटो पिताजी ने दिखा दी, ये लड़का तो इससे ब्याह नहीं करूंगी, ये तो पुजारी है। तब राक्षस से ब्याह करेंगे जो बोतल हाथ में लेकर फोटो डाला होगा। करदम जी बहुत सिद्ध महात्मा है। मनु महाराज ने कहा, आप जैसा लड़का मुझे नहीं मिलेगा अपनी लड़की के लिए। सोचो, पृथ्वी के सबसे पहले राजा है महाराज मनु, उनकी पुत्री राजकुमारी, विवाह किससे? जंगली महात्मा से। राम जी की बहन का विवाह किससे हुआ था? श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि 2 हुए हैं, एक भागवत जी में आप सुन रहे हैं, एक राम जी के जीजा का नाम श्रृंगी ऋषि। राम जी की बहन का नाम शांति था, पता है कि नहीं? शांति गोद ली गई थी। तो राजा महाराजाओं ने अपनी बहन बेटियों का विवाह ऋषियों से किया है। करदम जी से देवहूति जी का विवाह मनु महाराज ने जंगल में ही संपन्न करवाया। लड़की को ससुराल छोड़कर चले आते। ससुराल कैसा है? महल बना है? नहीं, कुटिया है। कुटिया भी अंदर गई तो क्या देखती? बाबा जी तो बाहर पत्थर की शिला पर बैठे तब कर, अंदर चूहे भरे पड़े हैं कुटिया में, अंदर पक्षियों ने घोंसला बना रखा है। देवहूति माता प्रणाम करती है, बाहर निकल आती है, ये सब मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल का मैटर, तुम लोग इसी में राज करो, चिंता न करो, मैं निकालूंगी नहीं। वो भी पति के बगल बाहर ही पत्थर की शिला पर बैठ जाती है। शादी विवाह संपन्न हुआ। शाम की बेला है। करदम जी ने पुनः नदी में स्नान किया, फिर भजन करने बैठ जाते। शादी वाले दिन भी इन्होंने नियम नहीं छोड़ा, भजन करने बैठ गए। अब मन निर्मल था, इनकी समाधि लग गई। समाधि लगी तो कई हजार साल की समाधि लग गई, दुल्हनिया बुद्धि हो गई। एक से एक संत हुए हैं हमारे देश। आजकल मान लो एकादशी है, किसी ने व्रत कर रखा है, शादी से बुलावा आ गया, शादी में आना है भोजन करने। एकादशी व्रत कर रखा, मन में लड्डू फूटने लगे, हे भगवान व्रत छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मालपुआ खाना है, पनीर खानी है, रसगुल्ला खाना। कई लोग तो व्रत छोड़ देते हैं, अगली एकादशी रह लेंगे, आज तो ब्याह में चलो पार्टी में जाना है ना। हम लोग जब छोटे थे ना, तो जब कोई व्रत कर लेते तो गुरुजी उस दिन जरूर रसगुल्ला मंगवा लेते, दिखा दिखा कर खाते थे। तो हम लोग छुप जाते थे, दिखाओ, गुरुजी चिढ़ाते थे।
करदम ऋषि बैठ करके साधना में लग गए, अखंड समाधि लग गई, कई हजार साल बीत गया, दुल्हनिया बूढ़ी हो गई, आंख नहीं खुली इनकी। लेकिन माता देवहूति क्या करती हैं? नदी से जल लेकर के आती हैं, छिड़क करके आश्रम की साफ सफाई करती हैं, कपड़ा भिगा करके पति के शरीर को साफ सुथरा करती हैं। ये आंख बंद किए बैठे हैं, फल तोड़ करके लाती हैं, फूल तोड़ करके लाती हैं, सेवा करती हैं, व्यवहार करती हैं। नियम नहीं छोड़ा इन्होंने, पत्नी धर्म का नियम इन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन की घटना है, कपड़ा भिगा करके शरीर को साफ कर रही थी पति का, अचानक पतिदेव जग गए, समाधि से उठने का टाइम हो गया, जगे, ये कपड़े से शरीर को साफ कर रही थी। करदम जी नाराज, मुझे छू लिया, तुम कौन हो, भागो यहाँ से, धक्का दे दिया, पहचान ही नहीं रहे अपनी पत्नी को। ऐसे भी पति होते हैं, भगवान के आगे पत्नी को ही भूल गए, आजकल पत्नी के आगे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा भक्ति बढ़ी है, बुराई नहीं करूंगा। पहले लोग नैनीताल, कुल्लू, मनाली जाते थे, अब तो सब अयोध्या जाने लगे हैं। धन्य है आप, वृंदावन जाने लगे, इतनी भीड़ है महाराज, लोगों में बहुत बदलाव आया है। लगता है सतयुग अब लगा है। एक बार 40-40 लाख लोग राम जी का दर्शन करने लाइन में लगे, पूरी अयोध्या जाम। तो भक्ति बड़ी है, मैं ये नहीं कहूंगा। घूमना भी हो गया, दर्शन भी हो गया, पुण्य भी मिला, मन को शांति भी मिली। ऐसी ही जगह जाना है। वो कब्रिस्तान देखने जाते हैं, कहाँ? आगरा में ताजमहल, कब्र देखने जाते हैं, क्या देखोगे वहां? भगवान का दर्शन करना है। राम मंदिर आप सबने ही तो बनवाया है, देख आओ योगी ने ठीक बनवाया कि नहीं बनवाया। सबके जेब से पैसा लगा, टैक्स भरते हैं ना, वो सब जाता है वहां। बोलिए शंकर भगवान की जय। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन है? देवहूति माता ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कई हजार साल पहले आपसे मेरा विवाह हुआ है। करदम जी को याद आया, अच्छा आपने बताया नहीं। देवहूति माता ने कहा, मुझे पत्नी धर्म निर्वाहन करना है, मैं कर रही थी, पति की सेवा कर रही हूँ। मैंने विवाह भोग दृष्टि से नहीं किया है। विवाह में हम लोग भोग दृष्टि रखते हैं, संतानें गलत पैदा हो रही हैं। कारण क्या है? हमारी भोग की दृष्टि होती है तब राक्षस पैदा होते हैं। विवाह में योग दृष्टि होनी चाहिए। नियम संयम से गृहस्थी में प्रवेश करेंगे तो राम कृष्ण बालक बन करके आएंगे। अगर भगवान बालक बन करके आना चाहेंगे तो कहाँ? किसी ब्रह्मचारी के घर थोड़ी ना पैदा होंगे, हम आपके घर ही, संत के गृहस्थी के घर ही पैदा होंगे। तो अपनी गृहस्थी सुंदर बनाएंगे तो भगवान भी आने के लिए तरसते। क्या पता हमें ही दशरथ कौशल्या बना दे, क्या पता हम ही नंदी यशोदा बन जाए, हमारे घर भगवान आ जाए। खुद को सुंदर बनाओ। विवाह में योग दृष्टि होनी चाहिए, विवाह में भोग दृष्टि नहीं। आजकल का विवाह तो मजाक होता जा रहा है। डीजे पर नाचेंगे 8 घंटा, लेकिन जब फेरा कराने बैठेंगे तो बड़े बूढ़े जो समझदार वो भी अनाड़ी जैसी बात करते। पंडित जी जल्दी निपटाओ, 5 मिनट में निपटाओ, मुझे दूर जाना है। क्यों दूर जाना है? टाइम कम है तो 1 घंटा कम नाच लेते, फोटो थोड़ा कम खिंचवा लेते। कैमरे वाले ऐसा चिपट जाते हैं, अब ऐसे हाथ करो, अब ऐसे हाथ करो, है? अब ऐसे करो, हद हो गई। जो ज्यादा जरूरी है, मंत्र से विवाह होता है ना, वेद विधि से विवाह संपन्न, उसमें बहुत जल्दी है। अब जल्दी में जितने जल्दी फेरा उतनी जल्दी तलाक। पंडित जी ने कहीं दक्षिणा मांग ली, शादी करवाई, 100 की नोट दिखाते हैं। 2.5 लाख की दारू पी गए हैं बाराती लोग। अब बताओ, दारू जरूरी था कि वेद पाठ जरूरी था? ये कल्चर बदलना पड़ेगा, हम लोग खुद बिगड़ते जा रहे हैं।
शक्ति नहीं दिखाओगे, नस्ल बर्बाद होती जा रही है। नए नए बच्चे सब बारात में जाते पी लेते हैं। चुनाव नजदीक आएगा, पूरा गांव दारू पी रहा है। जितनी बार चुनाव आता है, नए नए 50 नशेड़ी पैदा होते हैं चुनाव में। बाद में घर खेत बेच कर पिएंगे, रोज थोड़ी ना नेताजी पिलाएंगे। बिगड़ना नहीं है, समाज बिगड़ रही है तो आग जल रही है, घी नहीं डालना, पानी डालो, रोकने का प्रयास करो। लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं, बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। इनको कोई ना कोई तो एक अड़ जाए कि बेटा ऐसा नहीं होगा मेरे यहाँ। 2-4 लोग परंपरा बनावे, कठिन तो है लेकिन कठिन नहीं है। सब लोग धीरे धीरे मानने लग जाए, फलाने ने अच्छा किया, फलाने ने अच्छा किया, नाम हो जाता है। इसलिए करदम जी ने कहा, देवी आपने बताया नहीं। स्वामी आप भजन में लगे हैं, लगे रहो, मैं अपनी सेवा कर रही, मैं नियम कर रही हूँ। करदम जी प्रसन्न हो गए, आप वरदान मांगो। देवहूति माता ने कहा, एक बेटा चाहिए बस। हाथ पकड़ते हैं देवहूति जी का। तपस्या ज्यादा कर ली थी, एक सरोवर का निर्माण किया तपोबल से, दोनों ने स्नान किया, 16 साल के हो गए दोनों। अपने तपोबल से एक विमान बनाया जिसमें वैकुंठ का सुख है। विमान में बैठकर पति पत्नी बहुत दिन तक आसमान में चक्कर लगाते रहे। 9 बेटियां पैदा हुई, अरुंधति, अनुसुईया इत्यादि 9 कन्याएं पैदा हुई हैं करदम जी के यहाँ। अनुसुईया माता की कहानी सुने हैं ना, ये करदम जी की ही बेटी है। 9 बहनें हैं, ये सब ऋषियों को ब्याही गई। करदम जी ने कहा, अब तो भजन करूं। देवहूति माता ने कहा, बेटा नहीं मिला, अभी वचन दिया था बेटे का, बेटियां तो पहले मिल गई, अच्छी बात है, बेटा भी होना चाहिए। दोनों ने भगवान को याद किया है। भगवान ने कहा, मैं बालक बन करके आऊंगा। अब भगवान बालक बन करके आते हैं। भगवान के 24 अवतारों में ये अवतार है। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान ही बालक बनकर आते। नाम क्या पड़ा है? कपिल। करदम जी जंगल चले गए साधना करने के लिए। कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, मैया देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान करवाया है, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाया है और कपिल भगवान को ऊपर बिठाया है, स्वयं नीचे बैठ जाती है। पता है मैया देवहूति को कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो भगवान है। प्रवेश करो, टेबल जाता है, ये तो भगवान है। मैया चरणों में बैठी हैं, भगवान से कहती हैं, प्रभु आज आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप परमात्मा हैं, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहती हूँ, पूछिए। मैया देवहूति ने कहा, प्रभु जब आपको याद करने बैठती हूँ ना तो ये इंद्रियां भागने लग जाती हैं। जब आपका चिंतन करने लग जाती हूँ तो मन भागने लग जाता है। मन बुराई की तरफ भागता है जब हम अच्छाई करना चाहते। सबका ये प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। जब माला जपने बैठो ना तो माला कम चलती है, मन और जोर से भागता है। कई लोग कथा में बैठे हैं ना, मन लगा है खेत में, मन लगा है भैंस में, मन लगा है पति ना आ गया हो ड्यूटी से। चलो ठीक है, जरूरी भी है, मैं ये नहीं कहूंगा झगड़ा करके कथा में आया करो, सबको खुश रखना है। लेकिन जब तक जहां रहो मन वहीं रखो। बिना मन से किया गया कोई काम सफल होता है? बिना मन से पढ़ाई करो पास होगे नहीं, बिना मन से खाना बनाओ अच्छा बनेगा नहीं, बिना मन से खेती करो अच्छी होगी नहीं, बिना मन से जब तक व्रत उपवास करोगे फल मिलेगा। मन बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें तरक्की दिलाएगा, जो हमें गिराएगा। चाहो तो गिर जाओ, चाहो तो बढ़ जाओ इस मन के चक्कर में। तो हम आप गाते हैं ना, मन को ही संभाल लिया सब ठीक हो जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस
हो गया भजन। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना हमें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। इतना जरा विचार लो, इतना जरा विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारो बस हो गया भजन। जय हो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। 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 वाणी के स्वर सुधार लो, वाणी के परितार लो हो गया भजन। मन की तरफ सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ मन को तरफ सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया। भक्त वत्सल भगवान की सबसे बड़ा भजन मन को ही रोक लिया, बंद गया। आदत अच्छी अच्छी कर लो, जान लो भजन हो रहा है। रावण बहुत तपस्वी था लेकिन राक्षस बन गया। कारण क्या है? भगवान शंकर को मुंडी काट काट करके चढ़ाई, फिर भी राक्षस। आचरण गंदा हो गया उसका, आदत अच्छी नहीं थी। आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। अच्छी आदत बुरी आदत पता है ना, अपने आप पता लगाओ। कोई कहेगा तो बुरा मान जाएंगे ना। अभी किसी से कहो ये गलती है सुधारो तो वो नाराज हो जाएगा, तुम ही कहां दूध में धुले हो। इसलिए किसी को कहना नहीं, हर व्यक्ति संकल्प ले ले हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बस सबको यही सोचना, किसी को ना सुधारो, सब सोच ले हम सुधरेंगे, आप सुखी संसार सुखी हो गया। दूसरे के घर में झांकने की जरूरत नहीं, अपना घर देख रहे हो ना, उतने आनंद में पड़ोसी भी होगा। जितना दुखी आप है उतने पड़ोसी, जितना सुखी आप है उतने पड़ोसी। वाह, जो गति तोरी सो गति मोरी हो गया। लेकिन कई लोग अपनी थाली नहीं देखते, पड़ोसी की थाली झांकते, क्या क्या खाता है। देवहूति माता भगवान कपिल से कहती है, मन बहुत चंचल हो गया स्वामी, आंखें हम जिधर कहते उधर नहीं देखती है, खराब खराब देखने लगी। कान अच्छा सुनने को तैयार नहीं, बुरा बुरा सुनने को तैयार है। जिह्वा बड़ी कटोरी हो गई, जो नियम है वो नहीं खा रही है, बिना मतलब कभी कुछ मांग रही कभी कुछ मांग रही। आजकल व्यंजन बहुत हो गए ना, केचुए जैसा सब बहुत खाने लगे। क्या कहते हैं उसको? हाँ,
ये सब जंक फूड है, जंग लग जाएगा अंदर। हम छोटे थे ना, वो एक रेडी पर लिखा था हॉट डॉग, हमने कहा ये गरम कुत्ता खाते हैं सब। हम छोटे थे, नहीं दिमाग काम किया। फालतू की चीजें नहीं खानी, ये सब जीवन बर्बाद करने वाले व्यंजन हैं। पेट्रोल, जब हम आप गाड़ी लेते 1 लाख की मोटरसाइकिल, जहां बढ़िया पेट्रोल मिलता वहां जाकर डलवाते हैं। गाड़ी की बड़ी सेफ्टी, 3 बार पोछा मारे, 1 लाख की ही तो है। जो इतना कीमती शरीर है उसमें क्या क्या भर रहे भगवान नहीं जाने। करोड़ों में देने से जो नहीं मिलेगा उसमें कूड़ा करकट गंदगी, ये मुंह नहीं गटर का ढक्कन खोल देते हैं। आने तो शहर का कबाड़ सभी से हद हो गई है। जैसे गटर का ढक्कन हट जाए ना, सब शहर का पूरी गंदगी गटर के ढक्कन में, ऐसे मुंह खुला तो भैया आने दो, आने दो। ये जीभ तो चटोरी है, बर्बाद कर देगी। जीभ के चक्कर में नहीं रहना। जीभ जो मांगे कभी नहीं देना है। जो नियम है, जो सात्विक चीज है उसे ही देना है। जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। देसी कहावत है, अर्थ समझाना नहीं पड़ेगा। अन्न का बहुत बड़ा असर मन पर पड़ता है। कई लोग कहते महाराज जी अच्छा कैसे बने। अभी लोग जूठा का परहेज करना बंद कर गए हैं। एक ही थाली में मुल्ला जी, पंडित जी, फलाने धमाके, त्यागी जी, बैरागी जी, एक ही थाली में सब। गलत है। जूठा उसी का खाना, जानो कि ये अच्छा है। जिसका जूठा खाओगे वैसा 2 महीने में बन जाओगे, पक्का है। झूठ बोलने वाले का जूठा खाओगे, झूठ बोलने लगोगे। लोभी का जूठा खाओगे, 4-6 महीने में लोभी बन जाओगे। शराबी का जूठा खाओगे, मन डगमगा जाएगा। हम भी तो पैक लगाते हैं आजकल, तो माताएं भी लगाने लगी शहरों में, बम्बई मुंबई में। यहाँ तो सब ठीक है, ये धर्म नगरी है सब ना। इसलिए जूठा बहुत विचार करके खाना चाहिए। पहले लोग गुरुओं का जूठा खाते थे, माताएं पति का जूठा खाती है। पति शराब पीकर आवे तो जूठा ना खाना, नहीं तो मन कहेगा जरूर। पतियों से भी निवेदन है, अगर चाहो पत्नी पूजा करे तो विष्णु भगवान बनो, रावण बनकर ना आया करो। तो पत्नी पूजा करेंगे, और ये रावण बनकर आए, सोचते हैं ये लक्ष्मी बनी रहे सीता, मेरी आरती उतारे। अब रावण को सीता जी ने आरती उतारी थी, तिनका दिखाकर डरा दिया था, भाग यहाँ से। त्रिनधरी ओट कहत देहि, सुमेरे अवधपति परम सनेहि। इनका दिखाकर डरा दिया। इसलिए खुद को अगर हमें किसी की नजर में बड़ा साबित करना है तो बड़ा बनना पड़ेगा। आचरण में कोई मेरा पैर छूता है या आपका कोई पैर छूता है तो हम बड़े नहीं हैं। उसने हमें अच्छा देखा, हमारे अंदर कुछ अच्छाई बड़प्पन देखा, तब प्रणाम किया है। कोई प्रणाम करने को तैयार है आजकल? जो प्रणाम कर रहा वो छोटा नहीं, वो बड़ा है। क्यों? उसने मेरे अंदर कुछ अच्छा देखा, उसकी नजर तेज है, तब उसने प्रणाम किया। नहीं प्रणाम करने को कौन तैयार है? आजकल अपना बेटा अपने बच्चे प्रणाम कर नहीं करते। पता है पिताजी शराब भी कराएंगे, मम्मी दिन भर गाली बकती रहती, दोनों राक्षस हैं। किसका पैर छुआ जाए? कई बच्चे प्रणाम भी बहुत उल्टे तरीके से करते हैं। हम लोग किसी के घर जाते हैं, मम्मी ने कहा महाराज जी आए, क्या पैर छू ले? बच्चा गुस्से से लाल, महाराज जी भी आ जाते हैं, पैर छूना ही पड़ेगा, नहीं मम्मी नाराज हो जाएंगे। अब दौड़ते हुए आया, उल्टा हाथ आगे कर रखा, हड़बड़ी में पहुंचा। हमने सोचा पैर छुएगा, घुटने के ऊपर यहाँ जान को टच करता है उल्टे हाथ से। सोचा सिर पर हाथ रख दूं, तब तक वो दूसरे कमरे में घुस गए। जाओ बाबू, जैसे तुम्हारी पूजा वैसे मेरा प्रसाद। प्रणाम करने में जल्दी नहीं करनी, पता नहीं किसका आशीर्वाद लग जाए, हम बड़ा बन जाए। बड़ा सब बनना चाहते हैं ना,
बड़ा कौन बनता जो आशीर्वाद लेता है? विद्वान सब बनना चाहते हैं। विद्वान कौन बनता जो सबका आशीर्वाद लेता? नाम सबका कुछ न कुछ है। नामी कौन होता है? जो सबका आशीर्वाद लेता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार को शुद्ध करो, नियम बनाना है, जैसा तैसा कुछ नहीं खाना। मन बेचैन हो जाएगा, सारे रोग आ जाएंगे। चरक ने लिखा है आयुर्वेद में, जो सात्विक आहार ग्रहण करता है, कम आहार ग्रहण करता है, वही 100 साल जिंदा रहता है। इतना सा खा लिया, फिर गैस की गोली खा लिया, इतना सा फिर शाम को ठूस लिया, फिर इनो पी लिया, इतना सा फिर सुबह उठते ही 8 पराठा नाश्ता कर रहे, फिर कहते गैस बनी है। गैस कहां जाएगा? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जब गैस बनने लगे तो दवा ना खाओ, खाना कम कर दो। ऋषि मुनि हजार साल जिंदा क्यों रहते थे पता है? एक दिन खा लिया, 2 महीना व्रत किए बैठे हैं, तपस्या चल रही है। आज भी जो कम खाएगा वो बहुत दिन जिंदा रहेगा, रोग नहीं आएगा, ध्यान रखना। और सुन लो, जो सात्विक आहार ग्रहण करेगा, नहीं मन मानता है खाना खाया करो, लेकिन सात्विक। सबसे ज्यादा फायदा कौन सा भोजन करता है? कच्चा पत्ता फल जो भी नहीं अच्छा लगता है, ओला हुआ नहीं अच्छा लगता है तो हल्का सा उबाल कर नमक डाल लिया, और नहीं अच्छा लगता थोड़ी सी हल्दी, या जितने मसाले हैं सब दवा है, जीरा मेथी थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब तो जब माताएं सब्जी बनाती हैं पंडित जी के घर में भी, बेटे मीट मसाला ले आना, नाम ही इतना गंदा है जिसका क्या स्वाद लेना रह गया है। किस चक्कर में पड़े हो? बेचने वालों ने भी ईंट पत्थर पीस करके बेच दिया है। सब मसालों में ईंट कलर मिला रहता है सबका, है? लाल मिर्च लेने जाओ तो पता नहीं क्या, हल्दी लेने जाओ तो पता नहीं क्या क्या मिला रखा है। कितना पैसा लोगों को चाहिए, भगवान रक्षा करे। कोरोना आया था ना, कोरोना ना आवे, लेकिन मैं तो कहता हूं हर साल 1 महीना लॉकडाउन लगना चाहिए। कोरोना ना आवे, उसमें सबकी आंख 1 महीने के लिए खुली थी, सबों ने कसम खाई थी बेईमानी नहीं करेंगे, फिर भूल गए सब ना। हम लोगों को लगता है ना, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे नहीं जिंदा रहेंगे, रुपया नहीं कमाएंगे नहीं जिंदा रहेंगे, रिश्तेदार नहीं मिलेंगे नहीं जिंदा रहेंगे। 1 महीना जिंदा रहे कि नहीं? कोई हॉस्पिटल जाता था, गिलोय उबालो पी जाओ, कहते ठीक हो गए महाराज, बुखार ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गई, तो तब ठीक हो गई, अब भी ठीक हो जाएगी, उबाल लिया करो। अब तो पत्ता लिया, निकाला है गोली, पानी पिया, आनंद में ठीक ठका। महाराज कपिल ने कहा, मैया इंद्रियों को वश में करना है तो जिह्वा को वश में करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। एक को पकड़ लिया सब रुक जाएगा। जीभ को, घर में लाइटिंग की व्यवस्था होती है ना सबके घर में, पूरे घर में बल्ब लगे होते, पंखे लगे होते हैं, सबका स्विच अलग अलग होता है, लेकिन मेन स्विच कहीं और होती है ना। चाहो तो अलग अलग बटन दबाओ, चाहो तो मेन स्विच डाउन कर दो, सब बंद। ऐसे मेन स्विच हमारी जिह्वा है। जीभ को बस में कर लिया तो सब बस में हो जाएगा, और जीभ को बस में नहीं किया तो सब भटकने। आंख कहीं अलग जा रही, कान कहीं अलग जा रहा है, नाक कहीं अलग जा रहा है, जिह्वा कहीं अलग जा रही, मन कहीं अलग जा रहा है। एक को बस में कर लिया, किसको? जीभ को बस में कर लिया, बस। अब जीभ को कैसे बस में करना है आपको पता है। जिस दिन आपने व्रत किया हो, किसी को गाली देने का मन कहता है? व्रत किया हो, ठीक से व्रत किया हो। आजकल व्रत भी हाईटेक हो गया है।
व्रत वाले दिन तो मुंह एक मिनट बंद नहीं होता, बकरी का मुंह हो गया। इधर से आएंगे आलू खा लेंगे, उधर से आएंगे सेब खा लेंगे, वहां से आ गए जूस पी लिया, फिर दूध पी लिया, फिर चाय पी लिया, फिर कॉफी पी लिया, फिर कुट्टू की पूरी इतनी सी। बकरी का मुंह। ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। जो ऐसा व्रत करते हैं ना उनको तो गुस्सा लगेगा ही लगेगा। एक घर में मैंने देखा, सासू माँ ने बहू से कहा बेटी चाय बना दे, बहू ने कहा चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें पता नहीं मैंने व्रत कर रखा है, मैं काम नहीं करूंगी। इतना पकौड़ी खाए बैठी थी टुकटुक के आके, तब गुस्सा लगेगा ही लगेगा। व्रत ढंग से जिस दिन करोगे, आप ट्राई करना, कम फलहार लेकर आप व्रत करो, देखो आपका मन शून्य हो जाएगा। बुरा देखने का मन नहीं कहेगा, बुरा बोलने का मन नहीं कहेगा, बुरा सुनने का मन नहीं कहेगा, किसी से विवाद परिवाद करने का मन नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जीभ को कंट्रोल में कर दिया है। आज पत्ता पुत्ता खिला दिया है, थोड़ा सा दिया है, जीभ को निचोड़ कर रख दो, तब मन को शांति मिलेगी, नहीं तो मन को शांति नहीं मिलेगी। लहसुन प्याज जहर नहीं है, महात्मा मना करते ना खाओ, ये जहर थोड़ी ना है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत माना गया है, खा लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं इससे। लेकिन अब उसी पर डटे रहो, लगे रहो, वो बात नहीं थी। बिना उसके भोजन नहीं करेंगे, रिश्तेदारी गए तो अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग आश्रम में पले बड़े हैं, वहां तो लौकी, कद्दू पेठा, पालक, मूली का पत्ता सब एक कढ़ाई में उबाल कर नमक छिड़क दिया जाता है। मसाला भी इतनी सी हल्दी डाल दिया, एक कढ़ाई सब्जी में 50 लोगों की सब्जी में 1 चम्मच हल्दी डल गई, 1-2 चम्मच नमक भी डाल दिए, इसे चला दी, उबाल के परोस दे, खाओ। तो कुछ दिन तक तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो अच्छा लगेगा महाराज, फिर व्यंजन अच्छा नहीं लगेगा। कभी आश्रम का भोजन किया है? कभी करना, कहीं देखना, जाना अयोध्या, काशी, मथुरा, आश्रम में बैठ, होटल पर नहीं, आश्रम में बैठकर भोजन करना, आश्रम वाला भोजन। आप भी सोचोगे महाराज आज तक ऐसा भोजन किया ही नहीं, कुछ रहता भी नहीं, इसमें नमक भी कम रहेगा, मिर्च रहती नहीं। तो आहार को शुद्ध कर लो, व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आहार को बिगाड़ लिया है, व्यवहार अपने आप बिगड़ गया है। भजन में मन क्यों नहीं लगता है? मन कैसे रुकेगा? जब भजन करने बैठोगे, आहार गलत लेकर के बैठे। जब से हमने भोजन खराब लेना शुरू कर दिया, सब नास्तिक होते जा रहे हैं। पूजा पाठ में मन किसी का नहीं लग रहा, कथा भागवत में मन नहीं लग रहा। यहाँ कथा चल रही है ना, इतने लोग गांव में है कि और है? और है ना? यहाँ तो 1% भी नहीं आए होंगे। सब क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण कुछ और है। हर जगह यही देखने को मिलता है। जब 1000 लोगों को हम लोग कथा में बुलाएंगे, तब 100 लोग निकलते हैं उसमें से। उनकी गलती नहीं है, ये कलयुग का असर है। जो पंडाल तक आ गया वो कलयुग से लड़ करके आया है, समझ लेना। आप लोग मामूली नहीं, पहलवान है। कलयुग से झगड़ा करके आया। रास्ते में कलयुग ने रोका होगा, कोई मिला होगा, कहां जा रहे हो, कल चलेंगे, लेकिन आप अड़ गए, मुझे कथा में जाना है। कलयुग से झगड़ा करके कथा तक आए हैं आप। सब क्यों नहीं आ रहे हैं? वे नहीं लड़ पाए, कलयुग से नहीं आ पाए। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए महाराज कपिल ने मैया से कहा, मन को बस में करना है, इंद्रियों को बस में करना है, तो जीभ को बस में कर लो, काम बन गया। सब समझ गए ना? आज से आहार सुधार लेना है। कई लोग कहते महाराज जी अंडा शाकाहारी हो गया है, तो कई लोग कहते हैं ना अंडा भी शाकाहारी, मूर्ख बना रहे, अंडा शाकाहारी। नकली आने लगा, चाइनीज अंडा आने लगा, ये तो कहूंगा। नकली चावल देखा है? इसी में मिक्स रहता है, 2-4 दाने रहते हैं, ध्यान देंगे तो पता चल। चाइना वालों ने सब नकली भेजना शुरू कर दिया।
रोग असली भेजा था भैया, बड़ा डेंजर था। भगवान करदम ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है मैया देवहूति को। आगे चल करके इसी को अर्थशास्त्र भी कह देते हैं। सांख्य दर्शन एक ग्रंथ भी आता है जो कपिल भगवान ने मैया देवहूति को ज्ञान दिया। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान कपिल वहां से उठकर चल पड़ते हैं। कहां गए? गंगा सागर। गंगा सागर का नाम सुना है? गंगा सागर में संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहीं कपिल भगवान का आश्रम मंदिर है। बोली कपिल भगवान की। मैया देवहूति वहीं बैठे बैठे नदी का रूप ले लेती है, पिघल करके पानी में बदल जाती है। चर्चा आगे बढ़ी। अब इनके संतानों का वर्णन। महाराज दक्ष के यहाँ सती जी कई बहनों के साथ पैदा होती है। सती जी का विवाह किससे हुआ था? भोले बाबा से। भगवान शंकर से सती जी का विवाह हुआ। अब सती जी की स्थिति आपको पता है। पिताजी ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, पिता के यज्ञ में गई, जल जाती है। बोली सती मैया की। भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने दक्ष की मुंडी नोच डाली, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को रोका। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा पूर्ण करवाओ। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? जजमान कौन थे? दक्ष, वो मरे पड़े हैं। तो भगवान शंकर ने बकरे का सिर जोड़ दिया, प्राण संचरित किया है। महाराज दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की है। बोलिए शंकर भगवान की। हम आप ही 2 लाइन में भगवान शिव को याद कर लेते हैं। ईश गिरीश पुरारी, ईश गिरीश पुरारी हमारी तुझ ले लेना। ईश गिरीश पुरारी हमारी तुझ ले लेना। तुझ ले लेना भुलाए नहीं देना। तुझ ले लेना भुलाए नहीं देना। ईश गिरीश पुरारी हमारी तुझ ले लेना। ईश गिरीश पुरारी हमारी तुझ ले लेना। जय हो। शंकर भगवान की। बाघंबर तन बसन रमाए। बाघंबर तन बसन रमाए। बाघंबर तन बसन रमाए। बाघंबर तन बसन रमाए। नीस चंद्र आही गले लिपटाए। नीस चंद्र आही गले लिपटाए। नीलकंठ सदबारी हमारी सुध ले लेना। ईश गिरीश पुरारी हमारी सुध ले लेना। सुध ले लेना भुलाए नहीं देना। सुध ले लेना भुलाए नहीं देना। सुध ले लेना भुलाए नहीं देना।